आज है हमारे पास एक क्लास 8 का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वेयर। आल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वेयर सो ऑब्टेन। क्या अर्थ हुआ इसका कि इस संख्या में से ये जो दी गई संख्या है 402, इसमें से क्या घटाया जाए, कितना घटा दिया जाए इसमें से कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर है ना, कि भाई पूर्ण वर्ग बनाना है क्या घटा करके। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, क्या निकालें हम? अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो मान लिया हमने जैसे अभी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने सीखे थे, तो 402 जोड़े बनाए, ये 4 ये 2। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकल बनाते हैं तो 2 दूने 4, ऐसे सीखा था भाग से विधि से, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, ये बच गया 0। अब उतारा कौन? 02। और यहाँ से 2 और 2 4, और इसमें इसे हटाया तो 0 ही बचा, 0 में तो 0 बार ही जाएगा, तो ये 0 बार गया, ये 0 और ये 0, और 0 से बच गया 2, तो ये 2 बच गया। तो ये बची हुई जो संख्या है, जो बची हुई संख्या कौन है? 2। तो इस 2 को घटाने पर क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होता तो इसका पूरा वर्ग आ गया होता, ये पूर्ण वर्ग बन गया होता, इसका स्क्वायर परफेक्ट आ गया होता अगर ये 0 होता। तो आंसर क्या हो गया? So that on subtracting 2, 402 will be a perfect square। हिंदी में क्या लिख देंगे कि 402 में से 2 घटाने पर, कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2, यानी 402 में से 2 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब संख्या बची कितनी? 402 में से 2 घटाने पर 400 बची, और उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 402 में से 2 घटाने पर क्या बचा? 400। अब इस 400 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? वो यहीं पे सोच लो आप कि सीधा सीधा वो कितना आ जाएगा? इतना ही आएगा जितना 402 का था, 20 ही आ जाएगा, क्योंकि बस अंतर क्या पड़ा यहाँ पे, ये जो 0 था ये खत्म हो गया। तो यहाँ अगर 2 उठा दिया तो 400 हो गया, तो यहाँ 0 आता, यहाँ 0 आता, तो ये संख्या, इसका जो स्क्वायर आता वो वही आता जो यहाँ हमें लिखा है। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें 1989 सेकेंड पार्ट में क्या कहता है? हमारी संख्या हो गई 1989, 1989। 1989 में से क्या घटा दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसी तरीके से इसको करेंगे भाई। 1989 का हम भाग विधि से क्या निकालने की कोशिश करते हैं? स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करते हैं। तो 1989 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, पेयर बना दिए। अब 19 पढ़ा चला उसी तरह से, 2 दूनी 4, 3 दिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, ज़्यादा हो गया 19 से। तो कहाँ पर रुक गए हम? 4 चौके 16 पर रुक गए। 4 4 जा 16 पे रुक गए, 4 4 जा 16 पे रुक गए। कितना बच गया? 3, और ये क्या आ गया? 8 9। 4 और 4 कितना आ गया? 8। अब इसमें से 9 को हमने हटा दिया। अब 9 को हटाने पर क्या रह गया? 38 रह गया। अब 4 का इसमें कितने बार चला गया? 4 निम्बे 36 है। अगर हम 89 करें इसे, तो 89 करने पे क्या बनेगा भाई? 89 कर दें तो 89 बार करें तो 89 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 निम्बे 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80, 8 का, हाँ 9 बार, हाँ नहीं 8 का हम कर रहे हैं, तो 8 का 38 में क्या बार गया? 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 4 बार चला गया। तो यहाँ पे ये 4 बार ही गया, तो यहाँ 4 लिखा और यहाँ 4 लिखा, और ये बन गया 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 8 8 32 और 1 33। अब ये क्या बचा? यहाँ घटाने पे 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5,
53 बच गया। तो इस 53 को घटाने पर, क्योंकि अगर ये यहाँ 89 की जगह पे 53 होता, 353 होता, तो जो है ये 53 घटाने पर 89 में से 53 घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग कितना घटाना पड़ेगा? ऑन सब्ट्रैक्टिंग 53, 1989 will be a perfect square, यानी कि 1989 में से 53 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। फिर पूछता है भाई 1989 में से आपने मान लिया 53 घटा दिया तो कितना बचा? ये 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 1936। तो 1936 का स्क्वायर रूट क्या आया? तो 1936 का स्क्वायर रूट सीधा ये 44 ही आएगा। क्यों आएगा? देखो यहाँ पे इसमें देख लो कि अगर ये 1936 होता तो यहाँ तक तो यही चलता सवाल, और ये 336 हो जाता है। यहाँ पर 36 होता तो यहाँ भी 36 हो जाता। 36 घटाने पे क्या बचता? ये 0 बचता। इसलिए जो इसका स्क्वायर रूट आया वो कितना आ गया? 44 ही आ गया। क्लियर? अब इसी का तीसरा पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट संख्या क्या बता रही है? 3250, 3250, 3250 और 3250 का जरा करके देख लेते हैं। 3250 चौथे का थर्ड, $3250। अब 3250 को हमने इसका बनाया, जोड़े बन गए। अब जोड़ों में 32 में पहाड़ा कहाँ तक गया? वही 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छक्के 36, 6 या 36 ज़्यादा हो गया। तो कहाँ तक चला पहाड़ा? 5 या 25। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें हम जो भाग विधि में पहाड़ा चलता है ऐसे चलता है 1 एकन 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 है, 3 3 या 9, 4 4 या 16, फिर 5 5 या 25 और 6 6 या 36 ज़्यादा हो गया। तो रुक गए यहीं। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और क्या बच गए? ये 7 बच गए। 32 में से 32 घटे तो क्या बच गए? 7, और ये 750 आ गया। 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। और एक संख्या को हम छोड़ दें तो ये 75 रह गया। 75 में 10 का भाग कितने बार चला गया? 7 बार। तो हमने यहाँ पे अगर 7 लिखते हैं तो ये यहाँ पे भी क्या आ गया? 7, और यहाँ पे भी 7, और मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो गया? 7 7 या 49, 7 7 या बच गया 1। तो अब इस 1 को घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1, 1 को घटाने पर हिंदी में लिख देता हूँ वो 3250 में से 1 घटाने पर संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है कि नहीं? इसी बात को अंग्रेजी में लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1, 3250 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर, जैसा भी लास्ट क्वेश्चन में दिया था। अब भाई 3250 में से 1 घटाया तो कितना आ गया? 3249 आ गया। और इस 3249 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा? वो 57 आएगा। 57 आएगा। अगला है फोर्थ पार्ट 825। 825। अब 825 का अगर हम करें तो क्या बन गई कहानी? भाई 825 में
जोड़े बनाए तो पहले जोड़ा 25, इधर पीछे से चलते हैं 2 अंक का और ये अकेला ही रह गया तो 1 का ही रहा। आप इसमें कैसे चला, 1 1 अनेक, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ज़्यादा हो गया तो कहाँ चले हम, 2 2 जा 4 का ही चले, 2 2 जा 4, बच गए यहाँ 4 और उतार लिया ऊपर से जो आया बोरो, जैसे कहते हैं बोरो आया जो उतार लिया 25 है। 2 और 2 कितना हो गया 4। अब इसमें 25 में कितने बार चला गया, तो 25 में 9 बार चला जाएगा भाई। 9 10 बार जा रहा है वैसे तो, लेकिन 10 तो हम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या है, क्योंकि संख्या हम एक डिजिट में ही चलेंगे। 9 और ये भी क्या हो गया 9 में 81 का 1 हासिल 1 8, 9 चौके 36 और 8 44। अब ये अगर हम 49 करते हैं 9 से करते हैं तो 9 में 81 हासिल 8, 9 चौके 36 और 8 44, 441। इससे ज़्यादा हो गया तो हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, यानी कितना करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा। 8 कर दिया, 8 कर दिया तो 8 अट्ठे 64 का 4 आ गया हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38। 5 में से 4 घटा 1 बच गया और 12 में से 8 घटा तो क्या बच गया 4 बच गया 41। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 41 है, तो इसलिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग 41 फ्रॉम 825। ये कैसे पता चलता है, ये ऐसे पता चल जाता है भाई, यहाँ पे हमने अंदाज़ा भी कर लेते हैं, जैसे 10 बार जा रहा था लेकिन हमने 9 बार है, तो 9 बार का मतलब क्या, 9 बार किया तो 9 बार करके मल्टीप्लाई देखा तो वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए उससे फिर हम और थोड़ा नीचे चले जाएंगे, यानी 8 बार चले जाएंगे। तो यानी ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 825 नंबर विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर, नंबर विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी 825 माइनस 41, 825 माइनस 41 कितना बन गया, ये बन गया आपका 4 और 12 में से 4 गए तो 8 और ये 784 और इस 784 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना ही आया था, कितना 28 28 आ गया। तो इसी तरह के ये सवाल हैं। अब है इसमें 5वां सवाल 4000। दो 3 4 1 40 यानी 4000, 4000 ये नहीं, 1 और ये 2 फर्क बन गए इसमें। अब वहाँ से चले हम 6 छक्के 36, क्योंकि 5 पंजे 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49, 7 7 जा 49 ज़्यादा हो गया तो 6 6 जा 36, बच गया कितना 4। अब अगला जोड़ा उतरा, यहाँ 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया और अगला जोड़ा उतरा है 400। अब इसमें 12 का क्या बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार गया, 3 3 3 तिया 9, 12 तिया 36, ये 1 और ये 31, तो कितना बच गया ये 4000 था ये, है ना। 4000 में जोड़े बनाए तो एक ये 2 जीरो का 1 बन गया और ये 40 का 1 बन गया, पता चलेगा 6 छक्के 36, 6 बार बच गए 4, अगला उतार लिया कितने हो गए 400। अब 400 में कितना हो गया, 400 में इस जीरो को ऐड किया तो क्या हो गया 400 को 12 तिया 36, 3 3 तिया 9, 369, बच गया कितना 1, तो 31, तो यानी 63 आया है। तो 4000 में से 31 घटाने पर है, लिख देंगे कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 31, 31 घटाने पर 4000 में से 31 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
ठीक है। और इसका जो घटाने पर संख्या बनी 4000 माइनस 31, ये कितनी बन गई? ये बन गई 3969, 3969। और इसका जो स्क्वायर रूट आया 3969 का, वो कितना आ गया? 63। इसी तरह से अब इसका अगला है 5वां सवाल। क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन? फाइंड द लीस्ट नंबर। फाइंड द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए दैट मस्ट बी एडेड, वो जो जोड़ी जाए और उसको जोड़ने पे ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी सवाल यही चौथे जैसा, लेकिन यहाँ घटाने के बजाय हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है। 525 लिखा हुआ है और 525 में क्या जोड़ा जाए जिससे यह क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसी तरह से करेंगे। 525 5 to 5, पेयर बना दिए। 1 2, 2 दूने 4, 1 बचा और ये 25 आ गया। 2 और 2 4। अब 4 तिया 12 करोगे अगर, तो 3 करोगे तो यहाँ अगर 4 3 करोगे तो 43 गुणा में 3, तो कितना हो गया? और 3 तिया 9, 4 तिया 12 है। और लेकिन अगर हम ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर हम 2 करेंगे तो क्या आ गया? ये 40 दूनी 84। तो अगर पिछले वाला सवाल होता तो हमारा आंसर हो जाता कि भाई इसमें से 41 घटाने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या हो जाता है? भाई 41 घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, लेकिन इसने घटाने पर नहीं पूछा है। 22 है, 22 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसने क्या पूछा? जोड़ने पे। तो इसका सीधा तरीका क्या हो गया कि भाई ये 22 के बजाय 23 का वर्ग होगा, 23 का वर्ग बनेगा, क्योंकि 22 का वर्ग तो बनता है घटाने पर। और अगली संख्या 23 का वर्ग, और 23 का वर्ग होगा कितना? तो या तो हम ऐसे निकाल लें, तो 23 का वर्ग कितना होगा भाई? 23 का वर्ग यानी 22 का वर्ग, तो ये संख्या 22 के वर्ग से तो बड़ी है, तो निश्चित रूप से ये 23 के वर्ग से छोटी है। तो 23 का वर्ग कितना हो गया? इससे अगली संख्या 23 का वर्ग कितना हो गया? 23 का वर्ग हो गया हमारे पास 23 इंटू में 23, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये 9 और 6 6 12, 529। तो 23 का वर्ग क्या आ गया? 529। और 529 बनेगा कितने पे? 4 जोड़ने पर है। तो ऑन एडिंग 4 है, 529 बनेगा ये 529 माइनस 525, यानी ये आ गया 4। तो यानी ऑन एडिंग 4 नंबर विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन जाएगी। दूसरा इसका तरीका ये था कि अच्छा जोड़ने पे 529 किसका स्क्वायर है? 23 का बना है, क्योंकि हमने अभी 23 गुणा 23 निकाला, तो कितना आ गया? 23। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर हम यहीं से सोचते कि भाई ये 3 आने पे हैं, 3 आने पे 129 हो जाता, तो यहाँ 129, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 29, 5 to 9। तो यहाँ हम 5 to 9 ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 to 9 इससे अगली संख्या, तो 5 to 9 परफेक्ट स्क्वायर है अगला, और उसका स्क्वायर रूट आ गया कितना? 23। तो ये तरीका भी था। देखिए दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 1750 1750 जोड़े बन गए। अब 4 चौके 16, बचा 1 और ये 50, 4 और 4 8, 8 से 8 एकन 8। तो अगर घटाने की बात होती तब तो हम 81 में, यानी ये घट जाता यहाँ 9 और 14 में से 8 के 6, 69 घटाने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। लेकिन बात घटाने की नहीं, बात जोड़ने की है। तो इस 8 से अगली संख्या देख लो 2 है। 8 से अगली संख्या क्या देख ली हमने? 2 देख ली। 82, 82 को 2 से कर दिया, 82 को 2 से करते हम तो कितना आ जाता? 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164।
और 164 इससे बड़ा हो जाता, तो यही जोड़ने पर 164 में से 150 घटाने पर, यानी 164 में से 150 यानी कि 14 घटाने पर, वो 14 जोड़ने पर है, 14 जोड़ने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती और इसका जो बनता स्क्वायर रूट वो कितना हो जाता, वो हो जाता 42। तो आंसर लिख गया ऑन एडिंग, यानी 14 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और 14 जोड़ने पर संख्या होगी कितनी, 1764, यानी 1750 प्लस 14 1764, और उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1764 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1764 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 42 आ जाएगा, ये यहाँ से यूज करके। तो ये एक तरीका है। ऐसे ही इसी का थर्ड पार्ट ले लेते हैं, लास्ट इसका 64 बार है, 6412 6412 बन गए पेयर, 8 अट्ठे 64, बचे क्या 12, और 8 और 8 16, ना जाने का 0, और ये भी 0 और ये भी 0, तो ये 0 बच गए 12। तो अगर हम घटाने की बात करते तो क्या होता 12, लेकिन हम 80 के बजाय अगली संख्या पर जाएंगे। अगली संख्या कितनी हो गई, 160 16, और ये 16 से क्या होता, हम 1 लेते तो ये 1 और ये 161 आ जाता, और 161 में से किसे घटा देते, उल्टा घटाओ 12 को, 161, और ये यहाँ पे क्या था 12, 12 घट गए कितने बचे, 12 घट गए तो 11 में से 2 गए 9, और 16 में से 2 गए तो 4, 149। ऑन एडिंग 149 है, 149 जोड़ने पर 6412 6422 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और इसका 6412 को अगर हम जोड़ दिया कितना 149, तो ये कितना हो गया 161, 64 61 64 61 हो गया, 64 61। अब 64 61 का क्या बन गया, ये इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 64 61 का सीधा सीधा जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना हो जाएगा, 80 के बजाय यहाँ 81 एक आएगा, 81 आएगा। 6461 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 81। तो इस तरह ये जोड़ने की बात हो जाती है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है छठे क्वेश्चन में, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर है, भुजा गुणा भुजा, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर क्या दे रखा है 441। तो इसलिए साइड है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर ए है, अगर मान लिया हमारे वर्ग की भुजा ए है तो उसका एरिया ए स्क्वायर होता है, बराबर 441 दे रखा है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, जब ए का वर्ग इतना है तो इसका वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया 441, और 441 का अब हम वर्गमूल निकाल देते हैं। अभी जो हमने भाग विधि सीखी है उससे हमने वर्गमूल निकाल दिया, ये पेयर बन गया, ये बन गया 2 2 2 दूनी 4, अब 2 और 2 4, अब यहाँ तो 0 बचा, ये आ गया 41, और ये 1 से भाग लग गया तो 4 1 4 41, 0 बचा, तो ए बराबर आ गया 41, ए की वैल्यू आ गई 41। 6 के बाद 7वां, इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B 90 है। इन ए राइट ट्रायंगल ABC B क्या है 90 है। चलो एक रफ फिगर हमने खींच दी, ये रफ फिगर है हमारी, ये B एंगल हमारा 90 है त्रिभुज ABC में।
क्या दे रखा है, ए बी 6 की है, ए बी 6 की है और बी सी 8 की है और ए सी फाइंड करनी है, ए सी हमको निकालनी है। तो ए सी निकाल देते हैं भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हम छोटी क्लास में भी करते चले आए हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, तो बराबर ये हो गया 8 का स्क्वेयर प्लस ए बी है, ए बी है हमारी 6 का स्क्वेयर प्लस 8 का स्क्वेयर, तो 6 का स्क्वेयर हो गया 36, 8 का स्क्वेयर हो गया 67 और दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया 100। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 100 यानी कि वैल्यू आ गई 10। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी बराबर क्या आ गया 10। इसी तरह से इसमें क्या कह रहा है कि भाई ए बी सी राइट ट्रायंगल है, ए बी सी राइट ट्रायंगल है, बना दी हमने एक रफ फिगर ए बी सी की और इसमें ए सी है 13, ए सी 13 सेंटीमीटर और बी सी है 5 सेंटीमीटर, ए बी निकाल दिया। तो उसी तरह से लगा दिया बाई पाइथागोरस प्रमेय, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी है 5 का स्क्वेयर बराबर 13 का स्क्वेयर, यानी ए बी स्क्वेयर इक्वल टू 169 माइनस 25 144। तो ए बी आ गया हमारा वर्गमूल 144 और ये तो हम मौखिक भी लिख सकते हैं, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर है। 144 किसका है स्क्वेयर, 12 का, तो इसको हम मौखिक भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट, एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट हैं, पौधे हैं। ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे, वह इनको इस प्रकार से लगाना चाहता है दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, यानी इस प्रकार से लगा रहा है तो उसमें रोज एंड कॉलम्स की संख्या बराबर है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, ऐसा करने के लिए उसे और कितने पौधों की ज़रूरत होगी, यानी रोज उतने ही रोज हों और उतने ही कॉलम हों, ऐसी संख्या के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमको परफेक्ट स्क्वायर की ज़रूरत होती है। क्योंकि जैसे मान लिया 9 पौधे होंगे तो 3 ही रो बन जाएंगी और 3 ही कॉलम बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह से 9 पौधे लग जाएंगे, एक रो, तो इसमें क्या हो गया 3 रो हो गई हैं और 3 ही कॉलम। तो यानी अगर हमको रोज और कॉलम की संख्या बराबर रखनी है तो जो पौधों की संख्या है, क्या चीज़, जो पौधों की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने पे ही हम जो है क्या करेंगे कि 1000 से अगली संख्या हमें चाहिए कि उसको और चाहिए ना पौधे हैं, तो परफेक्ट हमें 1000 से अगली वो संख्या चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। कितने पौधे हैं उसके पास, 1000 प्लांट्स हैं, तो 1000 से उसको अधिक चाहिए और चाहिए है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी 1000 से वह नेक्स्ट अगली संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो चलो पहले हम 1000 का वो निकाल लेते हैं, क्या जोड़ा जाए 1000 में, क्या जोड़ा जाए कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये बना दिया हमने, 2 जोड़े बन गए, 3 3 3 तिया 9, ये बच गया 1 और ये आ गया 100, 3 और 3 6 और 3 में 1, तो ये 1 ये 1 और ये 61 39। अगर 39 कम कर दे तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हमें कम नहीं, हमको ज़्यादा करना है। तो यानी हमको प्रत्येक जो रो और कॉलम की संख्या है वो कितनी चाहिए, 32। तो इसका हमने क्या तरीका बताया था कि भाई 61 से अगली ले लो, 61 से अगला कौन हो गया 62, 62 को 2 से गुणा किया तो ये कितना आ गया
124। अब यहाँ पे क्या चाहिए होता हमें, 124 में से 100 घटाया तो 24। ऑन एडिंग 24 1000 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कौन, 1000। कितना जोड़ने पर, 24 जोड़ने पर 1024। तो 24 पौधे और उसको अगर मिल जाएं तो वो क्या बन जाएगा, उसको कितने पौधों की आवश्यकता है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट नीडेड। इसलिए नंबर ऑफ प्लांट नीडेड, नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड कितना आ गया, 24। 1000 उसके पास है ही, 24 पौधे और मिल जाएं उसे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और उसकी रोज और कॉलम्स की संख्या 32 की 32 ही रो बन जाएंगी और 32 ही कॉलम उसके बन जाएंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 9वां, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल और पीटी ड्रिल, पीटी करा रहे हैं पीटीआई सर, 500 बच्चे हैं। दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट नंबर ऑफ रोज एंड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। वही नंबर ऑफ रोज और उसकी संख्या बराबर है। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड लेफ्ट इन दी अरेंजमेंट। अब बच्चे बाहर से तो बुला नहीं सकते, यहाँ से तो माली पौधे ले आया था। अब स्कूल में 500 बच्चे हैं, 500 में और उनको उसी तरह से अरेंज करना है। तो अब यहाँ बाहर से तो बच्चे आएंगे नहीं पौधे की तरह कि भाई पौधे ले आए हम, यहाँ तो बच्चे तो कुछ कुछ छोड़ना पड़ेगा। कितनों को छोड़ना पड़ेगा ऐसा अरेंजमेंट बनाने के लिए, वही तो हमने 2 का बनाया, 2 से 2 दूने 4, सबको आई गया एक अंक करना तो 10। अब 2 और 2 4। अब इसको क्या बार गया, 2 से 2 और 2 से कितना हो गया, 2 दूनी 4 8, क्या बच गया 16, 16 बच गया। यानी 16 बच्चे हमारे बच जाएंगे, 16 बच्चे बच जाएंगे और 22 की बन जाएगी, है 22 रो 22 कॉलम बन जाएंगे। तो 16 स्टूडेंट रह जाएंगे क्योंकि उसमें बच्चे कितने आएंगे, 500 में से 16 यानी 484 बच्चे उसमें 22 पंक्ति और 22 कॉलम में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे छात्रों की संख्या जो पीटी ड्रिल में भाग नहीं ले पाएंगे, हैं ऐसे छात्रों की संख्या, ऐसे छात्रों की संख्या जो पीटी ड्रिल में भाग नहीं ले पाएंगे, बराबर कितनी हो गई, 16 हो गई। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज और ये वर्ग एंड वर्गमूल का जो 6ठा चैप्टर है ये समाप्त हुआ। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।